तीसरा शरीर जो हमारा है, उसमें हमारे तीसरे शरीर में विचारों के साथ हमारा पूर्ण आइडेंटिफिकेशन। जब कोई किसी विचार के विपरीत बोलता है, तो लगता है कि मेरे ही विपरीत बोल रहा है। जब मैं किसी विचार से किसी बात को संप्रेषित कर रहा हूँ, उसका कोई आर्गुमेंट देकर उस विचार को खंडन करता है, तो ऐसा नहीं लगता है कि उस विचार को वह काट रहा है या उस विचार के प्रति वो प्रतिवाद कर रहा है। मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे मुझे ही वह प्रतिवाद देकर काट रहा है, क्योंकि विचार और मेरा ये 2 अस्तित्व नहीं है, विचार ही मेरा अस्तित्व है। मैं किसी न किसी विचार का, किसी न किसी का अनुसरण, किसी न किसी थॉट का हमेशा शिकार होता चला जाता हूँ और जो थॉट ज़्यादा प्रभावी होगा, वो थॉट को हम सहज रूप से शिकार हो जाएँगे। लेकिन चौथा शरीर पर ये आकर थोड़ा फ़र्क बदल जाता है। चौथा शरीर जिसको सक्रिय हो गया है, चौथा शरीर हर एक मनुष्य में सक्रिय नहीं होता है। चौथा शरीर जिसका सक्रिय हो गया है, यहाँ से 2 यात्राएँ चलती हैं। अब यहाँ से पहला जो है, अगर चौथा शरीर हमारा सक्रिय हो गया है, तो मात्र सक्रिय हो गया है, तो ये यात्रा है प्रेत योनि की यात्रा चली जाएगी। प्रेत के पास भी चौथा शरीर सक्रिय है, लेकिन उसे यह जो शरीर चौथा सक्रिय है, इसके प्रति अवेयरनेस नहीं है, बोध नहीं है, सचेतन नहीं है। और देव जो हैं, देवता हैं, उनको भी चौथा शरीर सक्रिय है, लेकिन उसके प्रति वो अवेयर है, उसके प्रति वो होशपूर्ण है। देव जो हैं, देव का मतलब वो आदमी जो ध्यान साधना से अपना चौथा शरीर को सक्रिय किया है, तो उसका चौथा शरीर तो सक्रिय हुआ ही है, लेकिन उसके प्रति वो अवेयरनेस है, सचेतन है, बोधपूर्ण है, तो उसे हम देव कह सकते हैं। तो अब ये जो जिसका चौथा शरीर मात्र सक्रिय है, उसके प्रति वो सचेतन नहीं है, तो इस योनि में ये जो चेतना है, इसको हम प्रेत कह सकते हैं। ये स्वयं के लिए 1000 मुसीबत खड़ा करेगा और दूसरे को भी एक कष्ट पहुंचाएगा। लेकिन जो देव हैं, वो स्वयं को भी लाभ पहुंचाएगा और दूसरे को भी अनेक अनेक रास्तों से उसको लाभ पहुंचाएंगे। तो चौथे शरीर तक ही स्त्री पुरुष का फासला है, निंद्रा जागरण का फासला है, ये हमारे चौथे शरीर तक है। जब चौथा शरीर का कोई साधक अतिक्रमण कर जाता है, उसके प्रति पूर्ण अवेयरनेस हो जाते हैं, तब उसका अतिक्रमण जो है सो 5वें में हो जाता है। या यूँ कहें, जितने ही प्रकार के द्वंद्व हैं, जो विरोध मालूम होता है, वो चौथे शरीर तक ही है। स्त्री पुरुष का फासला हो या हमारे अपने भीतर द्वैत का बोध हो रहा है, ये सब जो है सो चौथे शरीर के ही कारण हो रहा है। सुख में एक खूबी है, सुख में आगे गति नहीं है, सुख एक उबाने वाले है। अब ये हम पर डिपेंड है कि हम कितने जल्दी उब जाते हैं। अगर संवेदना बहुत कम है, तो बहुत लंबे समय लगेगा उबने में। संवेदना बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक सेंसिटिव है, संवेदनशील है, तो जल्दी ही उब जाएंगे। दुख में एक खूबी है, दुख में बोर्डम नहीं है और गति आगे है। पहले दुख और कष्ट में हम भेद समझ लें। कष्ट यह हुआ, जीवन की कुछ बुनियादी जरूरी है, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, मेडिकल है, शिक्षा है, जो ये बुनियादी जरूरी है वो पूरा हो जाना चाहिए। अगर वो कहीं पूरा नहीं हो रहा है, भोजन नहीं ठीक से मिल रहा है, आवास उपलब्ध नहीं है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, तो ये कष्ट है। तो वो आदमी इसके लिए प्रयास करता है, इसके लिए संघर्षरत रहता है, और ये सुविधाएं हमें पैसा से मिल सकता है। लेकिन दुख तब शुरू होता है जब जीवन में भोजन भी है, वस्त्र भी है, आवास भी है, जीवन की जितनी बुनियादी जरूरी है वो चीज़ वहाँ पूरा है। जो चीज़ पैसा से उपलब्ध हो सकता है, वो सब चीज़ जीवन में मौजूद है। अब ये आदमी को समझ रहा है जो कि मेरे पास तो सारी सुविधाएं हैं, श्रेष्ठम से श्रेष्ठम भोजन है, सुंदर से सुंदर रहने वाले आवास हैं, जीवन की गुफ्तगू करने के लिए सुंदर से सुंदर व्यवस्थाएं की जा सकती है। अब
मेरा मन अशांत है, अब मैं परेशान हूँ, अब मैं एंग्जायटी में हूँ, तो क्यों हूँ? क्योंकि गरीब आदमी जो कष्ट में है, उसे ये बात समझ में आता है कि घर नहीं है इसीलिए दुःख। अभी उसको दुःख का पता नहीं है। भोजन ठीक से नहीं मिला है, कैसे श्रेष्ठ भोजन उपलब्ध करूँ? इसीलिए वो दुःख में है। शिक्षा नहीं मिल रही है, जो बुनियादी ज़रूरी है, तो वो दुखी है, उसके दुःख समझ में आता है। लेकिन जिसके पास बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर पूरा हो गया है, जीवन की श्रेष्ठतम सुविधाएँ उपलब्ध हो चुकी है, अब वहाँ उसको अशांति मिल रहा है, वहाँ उसे दुःख महसूस हो रहा है, वहाँ वह तनाव अनुभव कर रहा है, तो उसकी बात तो अब समझ में आ रहा है। क्योंकि पैसा जितनी सुविधाएँ दे सकता है जीवन को, वो दे दिया। लेकिन कुछ चीज़ पैसा नहीं दे सकता। पैसा जीवन के लिए बुनियादी ज़रूरी है, उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। क्योंकि जीवन को ईंट ही उसी पर गिना जाता है। जीवन में जिस दिशा में हम जाएँगे, उसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर का ज़रूरी है। वह एक बेसिक बुनियादी सारी सुविधाओं को पूरा कर सकता है और जब आधार खड़ा हो, तभी भवन निर्मित किया जा सकता है। आधार के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा के बिना हम दुःख को अनुभव भी नहीं कर सकते। लेकिन जब जीवन का बुनियादी स्ट्रक्चर हमारे सामने पूरा हो जाता है, सारी सुविधाएँ हैं, अब वो आदमी दुःख है, तो वह तलाश करता है मैं दुखी क्यों? मैं इसको कैसे मिटा सकता हूँ? तब आदमी का यात्रा जो होता है सो धर्म की ओर होता है। तब वो खोजता है, तब वो सोचता है, कैसे शांति को उपलब्ध हो सकूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरा जर्निंग ऑफ पाथ क्या है? आगा मेरा भविष्य क्या होगा? इन सब बातों पर उसका माइंड जो है सो आर्गुमेंट करने लगता है। तब एक खोज, एक जिज्ञासा पैदा होता है। और जो गरीब आदमी है जिसका बेसिक स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है, मन जो है सो उसके भी पास काम कर रहा है, लेकिन वह जीवन के बुनियादी सुविधाओं में ही समझता है अगर ये मिल गया तो मैं सुख हो जाऊँगा। लेकिन तभी तक उसे महसूस होता है जैसे किसी के पास घर नहीं है। अब उसका एक ही सपना है घर हो जाए तो मैं कितना खुशी हो जाऊँ। लेकिन जब घर हो जाता है, 2-4 दिन उसके पास अवेयरनेस रहेगा, फिर उसको भूल जाएगा। मन का नियम ही है, जो चीज़ मिल जाता है, उसको वह भूल जाता है। जो चीज़ नहीं मिला है, उसे वह खोज रहा है। तो सुखी आदमी और दुखी आदमी में एक अंतर होगा। सुख में डेप्थ नहीं है, गहराई नहीं है, शैडो पर्सनैलिटी है। अब एक आदमी को जीवन में जितनी सुविधाएँ हैं, एक बच्चे को पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा, सिस्टम हॉस्टल दे दिया जाएगा, सिस्टम टीचर को उपलब्ध कर दिया जाएगा। सुंदर से सुंदर रूम जो है एयर कंडीशनर उसको मिल जाएगी, सारी सुविधा मिल जाएगी। लेकिन बच्चे में वो डेप्थ नहीं आएगा, वह गहराई नहीं आएगा। लेकिन एक गरीब आदमी का बच्चा है, तो उसमें देखा गया है उसके व्यक्तित्व में एक डेप्थ है, एक गहराई है। जैसे अब कोई गरीब आदमी का बच्चा है, अब कभी वो पिता के साथ खेत पर काम करने के लिए गया है, कभी घर आया है काम करके तो रूखी-सूखी रोटी मिला है, उसी को उसको खाना पड़ा है। कभी उसके जीवन असुविधाओं में रहा है, कभी जीवन उसके सुविधाओं में रहा है। कभी जो है सो पिता के संग साथ उसे और आयाम में काम करना पड़ता है। ये ज़िंदगी जो उसकी है सो राजपथ नहीं है, जीवन जो है इसका पगडंडी है, ऊबड़-खाबड़ है और इन्हीं के बीचों जो है सो घर्षण होता है और तब प्रतिभा का जन्म होता है। जैसे हम चाकू में धार देते हैं, तो ऐसे खुरदुरा पत्थर को खोजते हैं, जिससे चाकू को लगातार रगड़ा जाए, तो चाकू जो है सो शार्प होने लगता है, तेज़ होने लगता है। लेकिन खुरदुरा अगर पत्थर नहीं हो, तो चाकू में वह धार पैदा ही नहीं हो सकता है। तो व्यक्तित्व में डेप्थ आएगा, गहराई आएगा, इंटेलिजेंसी पावर आएगा, उसके लिए जो है सो दुःख परम ज़रूरी है। आदमी ये समझता है कि बच्चे को प्रतिभा इंटेलिजेंसी के विकास के लिए हम उसके जीवन में सारी सुविधाएँ रख दें। जीवन की जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो सब रख दें और बच्चे जो है अग्रसर हो जाएँगे, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कभी भी प्रतिभा श्रेष्ठतम घरों से नहीं आया है, अमीर घरों से प्रतिभा नहीं आया है। क्योंकि वहाँ बच्चे को जो चाहिए, घर चाहिए पहले से मौजूद है, आवास चाहिए पहले से मौजूद है। जो सुविधाएँ जीवन को चाहिए वो पहले से मौजूद है, एक कार नहीं 10 कारें खड़ी है। अब उस बच्चे को जीवन में कुछ करने योग्य रह ही नहीं गई है, बुद्धि में धार कहाँ से पड़ेगी? ऐसा देखा जाता है 25-30 वर्ष की अवस्था जाते-जाते वो विक्षिप्त हो जाता है, नीरव हो जाता है या आत्महत्या कर लेता है या सुसाइडल प्रवृत्ति हो जाता है। अत्यधिक जो गरीब है,
वहाँ भी प्रतिभा पैदा नहीं होगा। वहाँ इसलिए प्रतिभा पैदा नहीं होता है कि बच्चे इतनी गरीबी से आ रहा है, इतने तंग से आ रहा है, जबकि पहले शरीर का अस्तित्व हो तब न शिक्षा दिया जाएगा। तो गरीब समाज में पहले समय में जो है सो शिक्षा के लोग उतना अग्रसर नहीं होते थे, इसलिए नहीं अग्रसर होते थे क्योंकि पहले तो उसका शरीर बचेगा, तो छोटे-छोटे बच्चों को काम में लगा दिया जाता था। अब थोड़ी समृद्धता बढ़ी है, तो वे लोग को बेसिक स्ट्रक्चर पूरा हो गया है, तो बच्चे को शिक्षा को अग्रसर किया है। स्कूल शब्द ग्रीक के मूल शब्द स्कूल से आया है। स्कूल का मतलब है फुर्सत का समय। अब फुर्सत के समय किस बच्चे को होगा? जिसके पास भोजन है, जिसके पास आवास की सुविधाएं हैं, जो दिन में या 20-25 वर्ष जीवन को बैठ सकता है, अपना कैरियर को निर्माण कर सकता है। ये 25 वर्ष फुर्सत उसी वर्ग को आ जाएगा जो समृद्ध है। तो उसके बच्चे स्कूल में 8-10 घंटे जाकर बैठ सकता है, टीचर के पास बैठ सकता है, ज्ञान का खोज कर सकता है। अब जिसके पास फुर्सत का समय नहीं है, आज इस क्षण अगर वो 8 घंटा अपना एक्सपायर करेगा, 5 घंटा एक्सपायर करेगा, तो कल के लिए उसके पास आगे में भोजन नहीं होगा। उसके थाली में कंकड़ पत्थर रखा रहेगा। तो इन वर्गों को इसीलिए शिक्षा नहीं मिला कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वह पूरा नहीं हुआ था, यानी अर्थ का अभाव था। जब अर्थ इकोनॉमी आएगा तो बेसिक स्ट्रक्चर पूरा होगा। शिक्षा 2 एम है। पहला जो सीढ़ी है हमारा शरीर है। शरीर की बेसिक आवश्यकता जब पूरा हो जाएगा तो दूसरा स्ट्रक्चर जो है हमारा मन है। तब मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है, तब उसे सुसंस्कृत किया जा सकता है, परिष्कृत किया जा सकता है, उसके और डायमेंशन और नए क्षेत्र में उसका परिमार्जित किया जा सकता है। लेकिन वो पहला ही स्ट्रक्चर अगर पूरा न हो तो दूसरे कदम कैसे रखेंगे? पहला सीढ़ी है ही नहीं तो दूसरा सीढ़ी बनाकर कौन है? क्योंकि पहला सीढ़ी दूसरे शरीर को जोड़ने वाला है। तो पहला बॉडी जो हमारा है वह शरीर है। तो दुख और कष्ट में ये मूल अर्थ है। तो जो देव योनि जो है वहाँ सुख पर्याप्त है, एक रस है, पर्याप्त आनंद है, लेकिन दुख नहीं है। दुख नहीं है तो इंक्वायरी समाप्त हो गया। सुख से उबेंगे तो उसमें सुख से उबने के लिए हमारे पास संवेदना चाहिए। सेंसिटिविटी हम कितना है, हम कितना जागरूक हैं, उतने जल्दी उब जाए। अगर बीच में दुख हो तब तो यात्रा चालू होता है, और दुख मिश्रित सुख हो वो सबसे उत्तम है। क्योंकि देवयोनि में तो सुख काफी है, पर्याप्त है, आनंद है, लेकिन वो आनंद जो है सो बोर्डम है। वो आनंद में वो डेप्थ और गहराई नहीं है। इसीलिए शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है देवता भी मनुष्य योनि लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में जो सुख है वो दुख मिश्रित है। लगातार सुख ही सुख रहेगा तो आप जीवन से उब जाएंगे। बीच बीच में हल्का जो है दुख की छाया आ जाता है, तब जो सुख आता है तो फिर उसमें मजा होता है। अब कहता है कोई पत्नी के साथ विवाद क्यों होता है? अगर विवाद नहीं आएगा, विपरीत पक्ष नहीं होगा तो फिर प्रकाश का महत्व क्या? अंधेरा के पृष्ठभूमि पर ही प्रकाश का महत्व बनता है। दुख की पृष्ठभूमि पर ही हम सुख को अनुभव करते हैं, और प्यास की पृष्ठभूमि पर ही हम पानी को अनुभव करते हैं। श्रम की पृष्ठभूमि पर हम नींद को अनुभव करते हैं। तो विपरीत जो परिस्थिति है, विपरीत नहीं है कि दूसरे के लिए सहायता देता है, वो डेप्थ देता है, वह एक ग्राहकता बनता है जिसमें दूसरा पहलू उतर सके। तो जरा सा पति पत्नी में खींचतान हो गया, जरा सा मोटिव हो गए हैं, दूसरे से बेरुख हो गए हैं, लेकिन इंतजार करें, वो बेरुखी जो है एक ऋणात्मक ध्रुव है, वो पॉजिटिव ध्रुव को निर्माण कर रहा है। जब भी ऋणात्मक ध्रुव आ गया तो पॉजिटिव ध्रुव जो है सो बहुत जल्द आएगा। तो जब भी पति पत्नी में झगड़ा होता है तो लोगों को दिखाई पड़ता है इतना विवाद हो गया, इतना झगड़ा हो गया है, अब ये दोनों फिर कैसे एक होगा? नहीं, ये झगड़ा होना ही जो है दोनों को एक करने का, और जीवन का जो ऑर्गेज्म का अनुभव होगा वह जो इस झगड़ा की पृष्ठभूमि पर जितनी गहन होगा वह उतना गहन नहीं होगा। कितने दाम्पत्यों को ये अनुभव है, जो पति पत्नी के बीच जो कलह होता है, झगड़ा होता है, उसके बाद जो सेक्स की रोमांस है उसमें एक ताजगी आ जाता है, एक ऑर्गेज्म आ जाता है, एक गहराई आ जाता है। वह झगड़ा तभी मिटता है जब पति पत्नी दोनों जो हैं सेक्स को, ऑर्गेज्म को एक गहन अनुभव करते हैं। तो उसकी तैयारी है, पहला ध्रुव निर्मित होता है। तो पहला ध्रुव जो है सो निगेटिव से ही होकर जाएगा।
तो मनुष्य योनि जो है वह एक चौराहा है, वहाँ से सब प्रकार की यात्राएं संभव है। तो मनुष्य शरीर पर जो आदमी पांचवें शरीर को उपलब्ध हो गया है वह अब जन्म नहीं ले सकता है, अब वह अयोनि को उपलब्ध हो गया। योनि का मतलब किसी वर्ग विशेष के माँ के गर्भ में प्रवेश करना। अब उसे जरूरी नहीं वो, क्योंकि वह सेल्फ स्व को जान गया है। वह अब दुख में नहीं है, संताप में नहीं है, पीड़ा में नहीं है, सुख में नहीं है, अब वह सेल्फ के साथ है। लेकिन अब हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं यह आदमी जो पांचवें शरीर को उपलब्ध हो गया पूर्ण जागरूक हो गया है, पूरी अवेयरनेस हो गया है। और यहीं पर कृष्ण कहे हैं कि या निशा सर्वभूतानि तास्यांग योगी संयमी, जब सभी सो जाते हैं योगी तब भी जागा हुआ रहता है। अब उसका जागरण इतनी प्रगाढ़ हो गया, दिन में तो वो जागा ही रहता है और रात जब वो सो जाता है तब भी वह जागा हुआ रहता है। निंद्रा में भी वह करवट बदला तो ये भी जानता है कि करवट शरीर बदल रहा है। कम्बल ओढ़ा तो ये भी शरीर जान रहा है कि कम्बल ओढ़ रहा है। अगर उसे ठंडा लगा या गर्मी लगा तो ये भी वह फील कर रहा है भीतर जो है शरीर को ठंडा लग रहा है या गर्मी लग रहा है। उसका जानना कभी शिथिल नहीं हो गया है, अवेकनिंग लगातार कंटिन्यूअस जारी हो गया है। व्यक्तित्व एक क्रिस्टलाइजेशन का उपलब्ध हो गए हैं, व्यक्तित्व में एक केंद्रीकरण घट गया है। अभी जो हमारा व्यक्तित्व है परिध केंद्रित व्यक्तित्व है, केंद्र नहीं है। तो जब हम परिध पर हैं तो निश्चित हमारा केंद्र भी होगा, हम जानते हो या न जानते हो। लेकिन इसी परिध पर जब हम इंसर्च करेंगे, खोजेंगे, तो हमारे भीतर जो है एक केंद्र का निर्माण होने लगेगा। संपूर्ण योग तंत्र का एक ही पूरा प्रयास है, मनुष्य का व्यक्तित्व जो है परिध से हटकर उसके भीतर एक केंद्र का जन्म हो, जो केंद्र उसका मूल हो, जिसके भीतर एक क्रिस्टलाइजेशन हो और एक केंद्रीकरण घट जाए, तब वह व्यक्तित्व अपना केंद्र पर जो है स्थित रहता है और पूर्ण जागरूक रहता है। परिध पर हवाएं आएंगी, धूप आएगा, वर्षा आएगा, ऋतुएं आएगी, वो विचलित रहता है, वो प्रकृति का नियम है, वह आएगा ही। लेकिन भीतर वो केंद्र पर जो है सो प्रतिष्ठित रहते हैं, वहाँ वह साक्षी रहता है। सर्वसार उपनिषद में एक श्लोक आता है, अस्थानु नृत्य सदानंद शुद्धो ज्ञान मयोमला आत्मा हनंग सर्वभूतानां विभु साक्षी नांग न संशय। तब साधक ये जानता है कि मैं सिर्फ साक्षी मात्र हूं। जहां जहां चौथे शरीर पर हमारा जो है निर्विचार का क्षण आएगा और विचार से आइडेंटिफिकेशन हमारा टूट जाएगा, वहां वहां हम साक्षी को महसूस करेंगे और पांचवें शरीर पर साक्षी चेतना को पूर्णतः हम महसूस कर सकते हैं। तो वहां हम जागे हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ जो है मैं चला गया, क्योंकि मैं का निर्माण होता था तू के सापेक्ष में। तो जब मैं ही चला गया तो तू भी चला गया। भक्ति की जो मार्ग होता है तू से शुरू होता है, तो तू से जब शुरू होता है तो मैं को वो खोने लगता है, समझ गए। और तू ही सर्वश्रेष्ठ है, तू में वो अपने आप को प्रमन करने लगता है। मैं तो यानी उसके सामने ईश्वर है, तो अपने व्यक्तित्व को गौण करता है, अपना व्यक्तित्व को समाविष्ट कर देते हैं अपने आराध्य देवी में। कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो, जो भी उनके आराध्य देव है, तो उसमें जो है मैं का विलोप कर देता है। और योग की यात्रा जो होता है तू के भाव को खोने लगता है और मैं के भाव को खोज करने लगता है, उसकी गहराई देने लगते हैं, उसकी इंसर्च करने लगता है, गलाने लगता है। तो मैं का भाव जब गलने लगता है तू अंततः खो जाता है, क्योंकि मैं के ही पृष्ठभूमि पर तू का निर्माण होता है। मैं ही नहीं तो फिर तू क्या। तब मैं और तू से हटकर उसका व्यक्तित्व जो है एक अलग तरह से संकेंद्रित होते हैं, जिसे हम केंद्रीकरण कहेंगे, जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन कह सकते हैं। ग्रिजेफ इसे क्रिस्टलाइजेशन कहते थे, क्योंकि व्यक्तित्व में समानतः मनुष्य को क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, केंद्रीकरण नहीं है। जरा सा हमारे बारे में कोई आदमी जरा सी अब्बा बात कर दी, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, तुरंत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते। जरा सा कोई आदमी आकर पीठ ठोक दिया, वाहवाही कर दिया, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ऐसी बुलबुला हमारा व्यक्तित्व है। जब कोई आदमी आपका प्रशंसा कर रहा है, ये बात को उसी समय थोड़ा सजगता रखें तो वह आपका पीठ ठोक रहा है, यानी आपको ईगो को फुसलाहट दे रहा है,
आपको ईगो को फुसला रहा है, आप बहुत अच्छे हैं, आपसे बढ़कर ज्ञानी नहीं कोई हो सकता है, आप बहुत परोपकारी व्यक्ति हैं। और आप जानते हैं मैं नहीं भी परोपकारी व्यक्ति हूँ तब भी आप अपने को समझ रहे हैं, क्योंकि वो आदमी कहता है इतना सुंदर उपाधि दे रहा है, कौन आदमी इससे वंचित होगा। लेकिन थोड़ी सजगता रखेंगे तो मन देखेंगे यहाँ पर गुब्बारे की तरह जो है सो मन फूलना शुरू हो गया है, ईगो फूलना शुरू हो गया है। और वो आदमी थोड़ा आपसे कुशल है क्योंकि पीठ ठोक रहा है। जब भी आप गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हो गए हैं तो बस अब उसके पकड़ में आप आ गए हैं। अब वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसके पीछा जो उसको उद्देश्य है वह पूरा करेगा। यूँ तो आपको पीठ ठोकना, आपको प्रशंसा करना, यानी आपको उल्लू बनाना, आपकी बुद्धिमत्ता को, आईक्यू को डेड करना, और आप फूल गए हैं। अब वह आपसे अपने बात मनवा सकता है या अपनी बात रिक्वेस्ट कर सकता है या आपसे जो उद्देश्य के लिए ये आपको पीठ ठोका है वो उद्देश्य उसका पूरा हो सकेगा। बल्कि वो ज़्यादा चालाक है, ज़्यादा सतर्क है। जब आदमी की सजगता बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, विचारों के साथ उसका आइडेंटिफिकेशन टूटेगा तो वो भीतर सजग हो सकता है। अब उसे कोई पीठ नहीं ठोक सकता है, क्योंकि जब भी पीठ ठोकेगा तो उसकी प्रेजेंटेशन ही इतनी गहराई से है तो सामने वाले को ऐसा महसूस होगा जो कि किसको पीठ ठोक रहे हैं। ये बात तो ऐसे दीवार पर गेंद मारे रिटर्न होकर पुनः मुझ पर ही गिर गया। तो वो जो जिस बात से मेरे ईगो को फुसलाहट कर रहा है, चूंकि उसके पास तो ईगो है नहीं, वो जागरूक हो गया, वो उसी पर जाकर गिर गया है। वो बिना कहे सुने वहां से विदा हो जाएगा। लगेगा कि मैं इसके सामने जो है सो दीवार से बात कर रहा हूँ, या अपने आप को बौना महसूस करेगा। तो जब भी हम चौथे शरीर के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो हमारा प्रवेश पांचवें हो जाते हैं। पांचवें में अर्थात वो ईश्वर हो गया। अब यहाँ द्वंद्व नहीं है, यहाँ एक है। लेकिन मैं चला गया चौथे पर, हूँ रह गया पांचवें पर। हूँ यानी अस्मिता का बोध। अब यहाँ तो चाहे तो बहुत लंबा समय लग सकता है, कब उगेगा ये कहा नहीं जा सकता। हूँ का बोध है, एग्जिस्टेंस का बोध है, वही हूँ का भी बोध है। तो निश्चित यहाँ कोई नोइंग होगा, कोई जानने वाला होगा, और वो जानने वाला ये आनंद है, यह हूँ है, इसको जान रहा है। यहाँ भी वही काम करना है, यहाँ भी अवेयरनेस और सजगता रहना। इसमें लीन नहीं होना है, इसमें तल्लीन नहीं होना है, ये डुबाना चाहता है, क्योंकि आनंद चरम सीमा पर है। क्योंकि बाहर की दुनिया में जो हम सुख जाने हैं या दुख जाने हैं उसका कारण होता है। सुख का भी कोई कारण होता है, कोई प्रिय मिल गया या कोई इवेंट आया या किसी के साथ कंपनी में है तब सुख जाना है, या कोई कविता गा रहे हैं या संगीत सुन रहे हैं तो बाहरी कारणों से सुख आता है, वो उधार का है, वो हटा कि मेरा सुख भी हटा। लेकिन यहाँ पर पांचवें शरीर में सुख का कोई नहीं कारण है, अनायास प्रगाढ़ आनंद है, और इतनी घन आनंद है कि वो लगता है इतनी तल्लीन करता है, यहाँ डुबाने वाला है। यहाँ भी वो जो तल्लीनता है और डुबाने वाला जो आनंद है उसके प्रति हमें लगातार अवेयरनेस होना है, जागरूक होना है। यहाँ भी अपने को आइडेंटिफिकेशन तोड़ना है, बड़ी कठिन है, क्योंकि विचार से छुटकारा पाना उतनी कठिन नहीं थी, क्योंकि वो शोरगुल ध्वनि था, हर एक आदमी चाहता था कि इससे शोरगुल ध्वनि से मुक्ति हो जाए। बीच में गैप का भी क्षण था, यहाँ तो गैप भी नहीं है। दो विचारों के बीच गैप था, आसानी से उसका हम वॉच कर सकते हैं, उसके पार जा सकते हैं। नहीं तो वो दो विचारों के बीच गैप नहीं रहेगा तो विचार पर विचार चढ़ जाएगा। तो वो जो दो विचारों के बीच गैप है वही हमारा अस्तित्व है, वही शून्य है, वही रहस्य है, वहीं से हम आए हैं और वहीं हम जाएंगे। बीच में कुछ बदलियां आ गई है आकाश में, जो सूरज को ढक लिया है, देखने नहीं देता है। तो जब ये विचार के बादल छट जाता है तो मेरा मूल स्वरूप प्रकट होता है। लेकिन पांचवें में इसका हूँ का बोध होगा, अस्मिता का बोध होगा। लेकिन यहाँ भी हमें इसमें लीन नहीं होना है, तल्लीन नहीं होना है। इसके बाद हम छठवें में प्रवेश करें।